हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू की। आज दिल्ली पुलिस का 14 नंबर का पेपर है। इससे पहले 13 पेपर आ गए। जिन्होंने नहीं देखे एक बार देख ले। जिनकी ग्रुप डी की एग्जाम लग गई वो दिल्ली पुलिस के पेपर देखना शुरू करें। और जिनका भी ग्रुप डी की एग्जाम भी नहीं लगी उनके भी पेपर आ रहे हैं, जो वास्तव में एक्सपेक्टेड पेपर है, उनको भी वो देख ले। वैसे और चीजें जैसे और भी एनटीपीसी एग्जाम हो गई, एसएससी सीएचएसएस, सबके पीवाईक्यू भी इसी चैनल पे लाएंगे। और चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क आ गया, पाइप एंड टंकी आ गया। इस तरह से आपको सारे चैप्टर भी इसी चैनल पे मिलेंगे। आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो इस चैनल से ज्यादा जुड़े और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को इन चीजों का फायदा पहुंचे। आज बात करें 14 पेपर की। ये दिल्ली पुलिस का पेपर है। एक बार एग्जाम से पहले इनको जरूर लगा ले, जिससे आपको अच्छा फायदा हो। आओ बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा, एक संख्या, देखिए संख्याओं ए और बी के बीच का समानुपात 6 है। देखो आपसे क्या पूछा, दो संख्याएं जिनका, दो संख्या ए और बी दे दी। संख्याएं ए और बी के बीच का मध्य समानुपात 6 है। निम्न में से कौन संख्याओं का कौन सा युग्म ए और बी के मान हो सकते हैं। आप लोगों को पता है मध्य समानुपात बीच वाली संख्या होती है। अगर ए और ये बी है तो बीच वाली संख्या की बात कर रहे हैं। अगर आपको x का मान चाहिए तो आप लोग बताओ, दोनों संख्याओं का ए और बी का रूट लोगे कि नहीं लोगे। आपने इस तरह से सीखा। देखो आपको दे रखा है मध्य समानुपात 6, यानी ये कितना आना चाहिए 36। जिस भी संख्याओं का दोनों का मल्टीपल 36 है वो राइट आंसर है। 12 36 राइट आंसर था। देखो 12 चौक 48, ये आंसर नहीं है। देखो 10 को इससे गुणा किया 60, ये नहीं है और ये भी नहीं है। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, 2। समझ में आप सभी को। इस तरह से अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपको छोड़ना नहीं, करके आना है। आगे बढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पूछा। संख्याओं का गुणनफल दे रखा था 2028 और उनका एचसीएफ दे रखा था 13 और एलसीएम पूछ लिया। आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। जिनको नहीं पता वो लिख ले, एक बार नोट डाउन कर ले। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। आप लोगों को जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो भी नोट डाउन करे। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा था 2028, आप लिख लेंगे। देखो आपको एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऐसा कैसे रह जाएगा, एचसीएफ का मान कितना गया 13, यानी 13 को डिवाइड करेंगे तो 13 से डिवाइड कर दो, 13 एकम 13 होता है, 7 बचा। 13 पंजो 65 होता है तो कितना बचा 7। 13 छिकी 78, यानी एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई 156। यानी आपका बी राइट आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। देखो आप लोगों से P अपॉन Q की फॉर्म पूछिए, यानी कोई संख्या पॉइंट के बाद इस तरह से लिखी हुई है, 6 पे बार नहीं लगा हुआ। ये जो लाइन लगी हुई है इसे क्या बोलते हैं, बार। 6 पे बार नहीं लगा हुआ, बाकी पे बार लगा हुआ है। जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको परिमेय संख्या को सोल्व करना आना चाहिए। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं कौन सी संख्या होती है, प्राइम नंबर, परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है ना, ये चीज रेशनल नंबर होते हैं सारे। देखो 0.6542 दे रखा था, ये बार। आप लोगों को ये पता होना चाहिए जिन संख्याओं पे बार है उतने तो 9। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे, ये चीज, जिन संख्याओं पे बार है उनका तो क्या लगा दोगे 9। जितनी संख्याओं पे बार है उतनी 9 लगा दो नीचे। तो 9 लगा दिया आपने 3। कितनी संख्या पे बार थे, 5 4 और 2 पे, यानी 3 पे। तो 3 9 लगा दो, जिस पे बार नहीं है 0 लगा दो। ये 2 था लास्ट में। और जिस पे बार नहीं है ऊपर वाली संख्या में से घटा के लिख लो। ठीक है ना, सोल्व करेंगे वही आपका आंसर होगा। देखो ये 2 था, 12 हो गया, 12 में 6 में से 6 बचा होगा और यहाँ पता होगा 3 बचा होगा, ये 5 और ये 6। यहाँ पे कितना बचा 9 9, ये 0। देखो कोई सा भी ऑप्शन ऐसा रह गया, नहीं आ रहा, तो आप इसको काट लेंगे। काटेंगे तो कितना आया, 2 से काटो, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार कटा, 2 से 6 बार, 2 से 8 बार, 32 68। 32 68 दिख भी रहा है, देखो सी ऑप्शन में। इसको भी काटो, 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, 2 से 9 बार 5 बार, ये रहो। आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन राइट आंसर था। जब भी आप लोगों को इस तरह से बार लाइन लगा देते पॉइंट के बाद, तो परिमेय संख्या P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है। मजे आ रहे हैं आप सभी को। आगे बढ़े, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिनको समझ नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। ले लिया, आगे बढ़ो। अगला नंबर का क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 15 क्वेश्चनों की बात करेंगे। और PYQ सोल्व करा रहे हैं ग्रुप डी वाले भी, तो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं 25, तो वहां 25 क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। ठीक है, एक बार जाके वीडियो को देखा करो। किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक देय 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 729 है। देखो 1 वर्ष का ब्याज है, लेकिन आप लोगों से क्या बोला, अर्धवार्षिक रूप से देय।
तो अर्धवार्षिक रूप से देखिए तो कितनी बार बनी होगी किसके 6 महीने की? 2 बार। 2 बार बनी है तो आप लोगों ने बोला सर 729। तो जब भी आप लोगों को अर्धवार्षिक देख कोई सा भी सीआई और एसआई के लिए 2 साल का कभी भी पूछ ले, 2 साल बोलो या 2 बार का कभी भी पूछ ले, तो आप लोग करके आएंगे पी आर स्क्वायर परसेंट। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सीआई और एसआई में 3 साल से पूछेगा, अगर 3 साल का भी पूछ ले तो आप लोग क्या करेंगे? पी आर स्क्वायर परसेंट, ये तो एज इट इज रखोगे आप लोग, आगे करोगे 300 प्लस आर बटे 100। आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, ये दोनों मोस्ट है, इनको उतार लेना आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों को 2 बार के लिए यानी साल में, देखो अर्धवार्षिक है तो साल में 6 महीने 2 बार आए होंगे, तो हिसाब भी कितनी बार होगा? 2 बार। 2 बार होगा तो कौन सा लगाएंगे? ये वाला। तो आ जाओ इससे सोल्व करते हैं। देखो सीआई और एसआई का अंतर कितना दे रखा था? 729। देखो 729 लिख लेंगे, आगे बढ़ो बराबर। पी कितना था? पी तो आपसे पूछा है, लेकिन रेट अर्धवार्षिक जब भी रेट आएगी तो अर्धवार्षिक इसका आधा करके बताएंगे, तो कितनी परसेंट रेट यूज लेंगे? 3%। तो यहाँ पे कितनी हो गई? 3% आर स्क्वायर है, 2 बार लिख दो परसेंट, नीचे कितना लगा दो? 100 गुणा 100। बताओ कोई दिक्कत है? सभी को समझ में आया? 3 को 3 से गुणा किया 9 होता है, 9 से इसको काटा 9 अंटा 72, 9 से एक बार इसको इधर लिया हो तो 81 के 4 जीरो लगा दो। ये लो वज्र गुणा करने के बाद तो पी का मान आ गया, और आपसे ये पूछा था, समझ में आया? 8,10,10,000 इसकी रकम थी। समझ में आया होगा सभी को? 3 साल का पूछे तो आप लोग ये लगाएंगे, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आया? आगे बढ़ो। अगला पूछा था त्रिभुज से। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया आपको 182 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेमी है। इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई, देखो कोई त्रिभुज था, ये त्रिभुज था आपका, ठीक है। यहां से ये लंब, इस लंब की ये एच पूछा है आपसे, और एक सामने वाली जो भुजा है ये 28 थी। इस भुजा पर लंब डाला गया तो आप लोग सीधा क्षेत्रफल के लिए क्या लगाएंगे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपको हाइट की बात करेगा तो आप ये फॉर्मेट यूज लेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आपने बोला बिल्कुल सर, तो ये कितना दे रखा था? 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 ऐसे कैसे लगा दो? ये 28 जो भी आएगी हाइट आएगी h बराबर 182। 2 से काटा तो कितनी बार कटा? 14 बार। देखो 14 एकम 14, देखो 14 से कट रहा है, 14 एकम 14 बचा 4, 34 होता है कि नहीं? 34 होता है, तो कितनी आ गई हाइट? 13। तो आपका राइट आंसर भी कितना हो गया? 13। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? 2। समझ में आप सभी को? ठीक है, नहीं समझ में एक बार दोबारा बैक करके देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है। अनुपातों से क्वेश्चन पूछा, 3 और 5 के प्रत्येक पद में क्या संख्या जोड़ी जाए। देखो जब भी आप लोगों से ऐसे पूछे 3 और 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी यहां कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात क्या हो जाए? 5:6 प्रत्येक में, यानी इधर भी x ही जोड़ा होगा, आप लोग ये बोलेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप लोग ये डिफरेंस देखेंगे, 3 और 5 का डिफरेंस कितना रहा है? 2। 5 और 6 का डिफरेंस कितना रहा है? 1। आप लोगों को ये डिफरेंस इक्वल कर लेना है। क्या कर लेना है? बराबर कर लेना है इसको। ये 2 है तो इसको भी 2 बना लो। 2 बनाए तो 2 से 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। बताओ हुआ कि नहीं? ये रेशियो खत्म हो गया। ये 3 में कितना जोड़े? 10 हो। आप बोलोगे सर 7, तो x का मान ही कितना गया? 7। देखो यहाँ पे भी चेक करके 5 में 7 जोड़ूंगा तो 12 होता है कि नहीं? तो x का मान ही कितना गया? 7। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? समझ में आया सभी को? इस तरह से आप मैनेज करेंगे, ये भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को? देखो अगला क्वेश्चन बेलन से पूछा, 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया? 3:7। तो आप लोग लिख लेंगे आरओ का अनुपात दिया है 3:7। पहला बेलन और दूसरा बेलन, 2 बेलन थे, दोनों की बात कर रहा है ये, ठीक है। उनकी ऊंचाइयों का मूल्य, हाइट का अनुपात क्या दे दिया? 7:9 दे दिया। आप बोलेंगे ये सर समझ में आया। तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे को बताओ वक्र पृष्ठ क्या होते हैं? 2πr(h) होता है कि नहीं? बताओ बेलनों का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr(h). 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, r की जगह r रखोगे तो r और ये 7×3=21, और ये कितना हो गया? 9×7=63। समझ में आया? आप इससे अच्छा क्या करोगे? 7 से 7 काट लोगे, 3 से काट लोगे, 3 बार कटा तो 1:3 आ गया। और ऐसे भी गुणा करके भी कर सकते हैं, 21 से जब काटोगे तो भी कितना आ गया? 1:3
3, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही था? तीसरा। समझ में आप सभी को? ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही पेपरों के लिए आप चैनल से ज्यादा से ज्यादा जुड़े। इस पे अलग से जैसे आपको कोर्स आ रहा है, आप राजस्थान वालों के एलडीसी के सारे पेपर भी, जितना भी मैथ का सिलेबस है वो भी इसी पे, मैथ हिंदी सारे इसी पे करवाएंगे। जितने भी एसएससी सीजीएल के जितने भी पेपर है उनको तो करवाएंगे ही, लेकिन उनको चैप्टर वाइज भी करवाएंगे। अभी चैप्टर वाइज चल रहे हैं उनके, एक मेरा प्रैक्टिस एक बार देखते जाओ आप, आपको अच्छा लगेगा, एक बार देख के देखो। ठीक है, आगे बढ़ो। मूल्य, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2875 रुपए था, विक्रेता इसकी बिक्री पर 8% की छूट देता है। देखो अंकित मूल्य दे दिया आपको सीधा, आप लिखोगे तो समझ में आ जाएगी। 2875 रुपए का अंकित मूल्य था। आप सभी को पता होना चाहिए डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर लगते, तो 8% की छूट दिया। छूट इसलिए देते हैं दुकान वाले क्योंकि वो वस्तु को बेचना चाहते हैं। तो 2875 रुपए की चीज कितने की हो गई? 92% के बराबर हुई कि नहीं हुई? आप बोलेंगे सर। और फिर भी 15% का लाभ प्राप्त करता है वस्तु का क्रय मूल्य। देखो 15%, आप लोगों को पता होना चाहिए, दुकान वाला भी तो खरीद के लाया होगा इसको, दुकान वाला खरीद के, तो उसको पता चला इस पे कितना लाभ कमा रहा है, 15%। यानी उसका क्रय मूल्य क्या था? 2875 गुणा 92%। तो ये चीज थी, और वो चीज, इसको क्रय मूल्य निकालना है, तो ये चीज किसके बराबर थी? 15% के लाभ के बराबर थी। तो मेरे को बताओ 115% के बराबर थी कि नहीं थी? बताओ, ये चीज समझ में आ रही है? 115% के बराबर थी कि नहीं? बोलेंगे ये सर। ठीक, आ जाओ, काट लेते परसेंट से, परसेंट कैंसिल आउट कर दो। देखो 5 दिख रहा है तो 5 से कटेगा, 5 से 2 बार कटा, 5 से 3 बार, 5 से काटा तो इसको 5 से 5 बार कटा, 5 से 7 बार कटा, 5 से 5 बार कटा। ठीक है, कुछ कट रहा है और? कट रहा है तो देख लेते। 23 चौक 92 होता है। आप लोगों को पता चला पॉइंट वाला अपना आंसर नहीं है, दोनों में से कोई सा आंसर नहीं इनमें। तो 5 से 4 बार कटा तो 2 हो गया, 7 चौक 0 हो गई, 3 हो गया, 5 चौका 20 और 35, कितना आया? 23। 5 चौका 20, 23, 2300 रुपए राइट आंसर होगा। 2 जीरो वाला राइट आंसर है, ये दोनों आंसर नहीं थे, तो 2300 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से एक बार देख लो। एमआरपी रखता है एग्जामिनर, एमआरपी रखते हैं दुकान वाले, फिर उस पर डिस्काउंट देते हैं तो बेच देते हैं। बेचने के बाद अपना क्रय मूल्य चेक करते हैं, लाभ हुआ नहीं, पता चला 15%। तो ये जो वैल्यू थी ये खुद 15% के बराबर थी। तो 100% हर चीज होती है, तो ये 115 की वैल्यू थी, क्रय मूल्य निकाला तो 115 डिवाइड बाई 92। ठीक है, समझ में? एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते। ले लिया, आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 54 किलोमीटर पर घंटे की यात्रा करने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में यात्रा करने वाली दूसरी ट्रेन को पकड़ती है और फिर 14 सेकंड में उसे 70 मीटर पीछे छोड़ देती है। तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात करें। देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में यात्रा करने वाली दूसरी ट्रेन को पकड़। देखो आप लोग इसको एक बार ऐसे समझो, ये एक पीछे से आ रही है और इसकी चाल कितनी दे दी? स्पीड 54 किलोमीटर पर घंटा। आप लोग समझे? आप बोलेंगे ये सर। एक इसके आगे एक ट्रेन चल रही थी जिसका नहीं पता स्पीड क्या है, उसको ऐसे मान लो। ठीक है, तो ये जब यहां से निकल के इधर चली जाती है तो इन दोनों के बीच में कितना गैप कर लेती है? 70 मीटर आगे चली जाती है। कितना मीटर आगे चली जाती है? 70 मीटर। ठीक है, आप बोलेंगे सर 70 मीटर पीछे छोड़ देती है, कितना टाइम लगा? टाइम दे दिया आपको, टाइम कितना? 14 सेकंड। जब भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे, भाई एक ही दिशा में चल रही दोनों की चालें घट जाएगी, सबको पता है एक दिशा में चलेंगे चालें घट जाएगी और एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो चालें जुड़ जाएगी। ठीक है, तो एक ही दिशा में चलने पे चालें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो आप लोगों को पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। वो ओवरऑल कितना दूर छोड़ के गई है? 70 मीटर, तो 70 यहां डाल देते आप लोग बराबर। स्पीड क्या हो जाएगी? 54 माइनस एस हो जाएगी क्योंकि चालें घट जाएगी, एक दिशा में चलने पे चालें घट जाएगी। यहाँ सेकंड में मीटर में बातें हो रही है, इसको किलोमीटर में क्यों ले रखा है आप लोगों को पता होना चाहिए। किलोमीटर पर घंटा जब भी आएगा तो आप 5/18 से करके किस में चेंज करोगे यूनिट को? मीटर पर सेकंड में। और जब भी मीटर पर सेकंड आएगा इसको नोट डाउन कर ले सभी, 18/5 करके किस में चेंज कर दोगे? किलोमीटर पर घंटे में। आप लोगों को ये पता होना चाहिए सभी को, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं है वो उतार लेंगे। 5/18 से इंटू किया तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और ये कितनी देर तक? 14 सेकंड तक। तो स्पीड इंटू टाइम काट लो, 7 बार कटा, ये 9 बार कटा। ठीक है ना, आपने देखा
सात पंजू कितना होता है 35 होता है, ये 35 से कितनी बार कटा 2 बार। समझ में आप सभी को। 9 दूनी कितना होता है 18 बराबर 54 माइनस एस बचा, एस को इधर लेके 54 में से घटा दो तो कितना हो गया 36। तो उनकी स्पीड कितनी आई 36 आ गई। ठीक है 36 किलोमीटर पर घंटा, जो कि कौन सा ऑप्शन सही था दूसरा। समझ में आया सभी को। और जैसे सर इन पीवाईक्यू को सोल्व करवाए, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज किया करो। रिकॉर्डेड क्लास का फायदा क्या होता है, पहले आप पॉज करो फिर कोशिश करके देखो, नहीं होता है तो फिर सर का वीडियो देखा करो। ठीक है ना, इस तरह का करोगे तो आपको अप्रोच अच्छी मिलेगी, आपका दिमाग भी तेज होगा। पहले आप पॉज कर लेंगे फिर उसको सोल्व करके देखेंगे, नहीं होता तो सर तो करवा ही रहे हैं, उसको प्ले करके देख लेना। ठीक है स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सभी को, ले लिया, आगे बढ़ो। 11 एक फल विक्रेता, देखो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा, अपने फलों का 2/5 भाग 15% के लाभ पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखो। 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 5% की हानि पर बेचता है, यदि कुल लाभ कितना दे दिया 1800 रुपए है। देखो आप लोग समझे, आप लोगों को दिया 2/5 भाग को, तो 2/5 यानी दो फल तो किस परसेंट पे 15% प्रॉफिट पे दिया तो पी होगा। ठीक है फिर यह 5 में से तो कितने बचे 3, 3 फलों को कैसे दिया 5 और 3 का रेशियो आ गया, 3 फलों को 5% घाटे पे दिया, कैसे दिया 5%। आप जब गुणा करेंगे 15 दूना 30% हो गया, इसको गुणा करेंगे 5 15% हो गया, और ये लॉस है, लॉस का मतलब ये माइनस है। जब मैं 30% में 15% लेस कर दूंगा तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना गया 15%। 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1800। आपने बोला सर समझ में आया 1800 बट्टे 15% है, परसेंट का ऊपर 100 लगा दो तो 100% की वैल्यू आ गई, लेकिन आपसे पूछा है टोटल वैल्यू, कुल फलों का मूल्य, कुल फल कितने हो गए 5 हो गए, 5 का मान निकाल के आओगे आप लोग, किसका निकाल के आओगे 5 का, काट लो कितना हो गया, 5 से काटा तो 3 बार काटा, 3 से काटा तो कितनी बार काटा 6 बार, 2 जीरो लगाएंगे तो कितना आ गया 60,000 वैल्यू थी उनकी, कितनी वैल्यू थी 60,000, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है तीसरा। समझ में आप सभी को, इस तरह से हम मैनेज करेंगे, एक्स नहीं लगाएंगे, टोटल 5 में से 2 फलों को कितने पे 15 30, आपको समझ में आया होगा सारी। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन आए छोड़ के नहीं आना, करके आना। स्क्रीनशॉट लो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 किसी वस्तु के मूल्य में पहले 25% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि की जाती है, यदि परिणाम, देखो ओवरऑल एक्शन कितना हो गया 405। जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, मान लेते वो वस्तु एक्स थी, पहले 25% की कमी की, हर चीज 100% होती है, आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, हर चीज 100% होती है। 25% की वृद्धि कमी की गई तो वो चीज कितने की होगी 75%, परसेंट का नीचे कितना लगा दो 100, फिर इंटू, फिर उसके बाद 35% की वर्दी 100 पे ऐड कर दो 35% को, परसेंट 135/100 हो गया। ओवरऑल जो रिएक्शन हुआ वो कितना हो गया 405। आपसे पूछा था वस्तु का वास्तविक मूल्य यानी एक्स का मान पूछा था, सीधा आएगा 25 से कटा, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। ठीक है इसको भी काट लो, 5 से काटो 5 दूनी 10 होता है, 5 7 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है। समझ में आप सभी को। देखो एक बार 3 से काटो इसको, 3 से कटा 3 एकम 3 होता है, 3 से 3 तिया 9 होता है, 3 5 15। देखो इसको नहीं काटो फिर, ठीक है इसको नहीं काटो, 135 से पूरा पूरा इसको काट दो। समझ में आप सभी को, 135 को जो 5 से काटा है उसको नहीं काट रहे, इसको हटा दिया सर ने, 135 आ गया, इसको सीधा ही काट दिया, नीचे कितना बचा 100 और 4 बचा, तो एक्स का मान कितना गया 400, और यही आपका राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर था। समझ में आया होगा आपको सभी से, इजी क्वेश्चन तो ठीक है, ऐसे पूछ लेता है एग्जामिनर है ना, सबको पूछेगा, हर शिफ्ट में हर क्वेश्चन इजी नहीं आते, हर क्वेश्चन टफ नहीं आते, 2 3 से 4 क्वेश्चन टफ देगा, जिनके टफ जैसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आती है। और ठीक है आगे बढ़ो, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अगला औसत से, देखो औसत से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको 5 क्रमागत संख्या, तो बीच वाला तो औसत रही होगी, 2 इधर और 2 इधर, क्रमागत संख्या यानी कंजुगेटिव नंबर की जब भी बात करेगा आपको पता है बीच वाला क्या होता है औसत, तो 70 तो बीच में रख दिया आपने, तो 2 इधर चले जाओ, और आपसे पूछा बड़ी, तो बड़ी के लिए इधर चलेंगे 70 से ऊपर, और छोटी के लिए इधर, तो 70 के बाद 72 आया होगा, और 72 के बाद 74, और यही बड़ी संख्या थी। समझ में आप सभी को, कर लेंगे ऐसे, ठीक है समझ में सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो आगे बढ़ते, इजी था। अगला
अमरा किसी मासिक आय का 80,200 रुपए है। यदि उसकी आय में 11% की कमी हो जाती है तो उसकी नई मासिक आय रुपए में ज्ञात करें। देखो कोई अमरा नाम की कोई लड़की थी, उसकी जो मासिक आय थी 80,200 थी, यानी जो आज इनकम है उसकी क्या है, इनकम, वो कितनी है, 80,200 रुपए। ठीक है, आप लोगों से बोला गया 11% की कमी होगी, अगर 11% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 89%। परसेंट का नीचे क्या लगा दोगे आप, 100 हो जाती है तो उसकी नई मासिक आय की क्या होगी, रुपए में पूछ लिया आपसे। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दिया, अब आप लोग इसको तो इंटू तो कर नहीं सकते एग्जाम में, तो आप यूनिट डिजिट की तरफ जाएंगे। देखो यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो 9 दूनी 18, यानी यूनिट डिजिट में 8 आएगा, जीरो तो आ ही नहीं सकता, जीरो तो आ ही नहीं सकता, 8 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 4। समझ में आया होगा आपको सभी को। और इंटू करेंगे तो भी वही आएगी, तो आपको एग्जाम में इंटू नहीं करना होता। आप लोग यूनिट डिजिट से, अगर आपको लगे ऑप्शनों की यूनिट डिजिट अलग है तो आप लोग सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे आंसर। जिसे सर ने क्या देगा, 9 को 2 से गुणा करके देगा 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। समझ गए होंगे आप सभी, आगे बढ़ो। ये लास्ट क्वेश्चन अगला, देखो 6 लड़के किसी कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 16 लड़के उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। देखो 6 बॉय किसी काम को कितने दिन तक जाते करने, 18 घंटे तक, तो इसका मतलब है टोटल वर्क आ गया आपके पास, क्या गया, टोटल वर्क। अब इसी काम को कितने लड़कों से करवा दो, 16 बॉय से करवा दो, तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया। देखो ये काटो इसको, 2 से कितनी बार कटा, 9 बार, 2 से कितनी बार कटा, 2 घंटे 16 होता है, 2 से 3 बार कटा, 2 से 4 बार कटा, तो ये 27/4 इसका राइट आंसर होगा। और ये घंटे में आंसर क्या में, घंटे में। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 4 से 24 होता है, 4 से 6 बार और 3/4, 6 से 3/4 घंटे, इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही था, ये वाला ऑप्शन सही था। समझ में आया आप सभी को, उम्मीद है ये पेपर सभी को समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल से ज्यादा से ज्यादा जुड़े और शेयर और सब्सक्राइब किए, और कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, समझ में आया तो भी कमेंट करें, नहीं आया तो भी करें, ठीक है ना।